यार हर कोई बीटेक या बीसीए नहीं कर सकता। हर साल लाखों बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए ये सारी डिग्रीज करके ग्रेजुएट होते हैं। एंड या तो ग्रेजुएशन के टाइम पे या कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्हें टेक फील्ड में इंटरेस्ट आता है। एंड रीज़न ये है कि टेक फील्ड में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें सैलरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, कंपैरेटिवली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास रिमोट या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करने के ऑप्शंस होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, टेक फील्ड वेलकम्स पीपल फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड। इट्स जस्ट दैट आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स होना चाहिए। सो ये वीडियो मेरे उन सारे फ्रेंड्स के लिए है जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने नॉन टेक डिग्री परसू करी है एंड अब वो टेक फील्ड में आना चाहते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो माय नेम इज शिवांगी तिवारी। मैंने बीटेक करा है पर नॉन सीएस बैकग्राउंड से बीटेक करा है। मेरी पहली जॉब वाज इन दिल्ली, देन आई वर्कड इन बैंगलोर एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दुबई इनटू द टेक सेक्टर ओनली। मैं अपने आसपास हर रोज़ ऐसे अमेजिंगली टैलेंटेड लोगों को देखती हूँ जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे इस समय काम कर रहे हैं। लाइक दे आर इंजीनियर्स, दे आर मैनेजर्स, दे आर रिसर्चर्स एंड दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर इंडस्ट्री। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू कम इनटू द टेक्निकल फील्ड एंड यू बिलोंग टू अ नॉन टेक्निकल फील्ड, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले बेस समझते हैं। तो टेक्निकल फील्ड में ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं। वन कैटेगरी ऑफ जॉब जो कि कोडिंग हैवी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है। दूसरी कैटेगरी जिसमें या तो जीरो कोडिंग होती है या तो नो कोडिंग होती है। सो बिफोर यू डिसाइड टू एंटर इनटू दिस फील्ड, आपको ये कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए एंड उन जॉब रोल्स के बारे में पता होना चाहिए जो इन दोनों कैटेगरीज में लाई करते हैं। अब अगर कोडिंग हैवी जॉब रोल्स के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, गेम डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, ब्लॉकचेन इंजीनियर एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर्स। ये कुछ रोल्स मैंने बताए हैं। इसके अलावा और भी रोल्स हैं जो टेक हैवी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड अब अगर हम उन जॉब रोल्स के बारे में बात करें जिसमें लेस कोडिंग या ऑलमोस्ट जीरो कोडिंग होती है, सो दे आर प्रोडक्ट मैनेजर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर, टेक्निकल राइटर, क्यूए टेस्टर, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, टेक्निकल रिक्रूटर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और ऑपरेशन मैनेजर जैसे रोल्स। सो इन सारी जॉब रोल्स में डेटा एनालिसिस एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस समय इंडस्ट्री में। एंड अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर दीज जॉब रोल्स, देन लिसन टू मी केयरफुली। तो पीडब्ल्यू स्किल्स ने एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन किया है विथ जॉब असिस्टेंस, one-on-one mentorship and industry projects that will give you real learning environment। मुझे पर्सनली उनका फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और भी बहुत कुछ सीखोगे। साथ ही इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स जैसे VS कोड, वर्सेल, नेटलिफाई और NPM पर काम करोगे। एंड डेटा एनालिटिक्स कोर्स में पाइथन, SQL, पावर BI, टैब्लो, एक्सेल, AWS सर्विसेज, पांडास, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग के बेसिक्स एंड ETL प्रोसेसेस कवर होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ऑल दीज टूल्स एंड स्किल्स आर एग्जैक्टली अप टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इन कोर्सेज में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा जैसे कि जॉब असिस्टेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दैट विल गिव यू हैंड्स ऑन लर्निंग, अ सर्टिफिकेशन आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन, मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ईमेल राइटिंग स्किल्स, रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग। एंड ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रीटी कूल। तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस के तो सारे बेनिफिट्स होंगे ही, प्लस अ लिटिल एक्स्ट्रा लाइक इन पर्सन मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, पीयर टू पीयर डिस्कशन एंड लाइव डाउट रेजोल्यूशन, प्लस द रियल वर्क एनवायरनमेंट। सो इनकी ऑफलाइन क्लासेस की लोकेशंस आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप इन किसी भी एरियाज से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेना। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, देन फिल आउट दिस फॉर्म विद ऑल योर डिटेल्स। फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड सीट्स आर लिमिटेड, सो मेक श्योर कि आप फटाफट भर दो। सो इन दोनों ही फील्ड्स के जॉब रोल्स को जान के आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि टेक फील्ड में आने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये पता है कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। सो एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी कंपनीज और जो भी जॉब रोल्स आप टारगेट कर रहे हो उनको लिस्ट डाउन करो। वंस यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, तब आप ये आइडेंटिफाई करो कि इन पर्टिकुलर जॉब रोल्स में काम क्या क्या होता है, लाइक उनका डे टू डे वर्क क्या होता है। दिस यू कैन सर्च थ्रू फ्री वीडियोज़ ऑन यूट्यूब या आर्टिकल्स पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या एक और तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हो, आप लिंक्डइन पर सिमिलर जॉब प्रोफाइल के लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। Try to build proper connection with them, talk to them and try to understand what is their job role, what do they actually do in their day-to-day life। अब मान लो आपको कोडिंग और डिज़ाइन दोनों ही फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा जॉब रोल आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट होगा, तो उसके लिए यू कैन टेक अप एनी शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स का मतलब 1 महीने का कोर्स, 3 हफ्ते का कोर्स, 4 हफ्ते का कोर्स, ऐसे आप ले सकते हो। लाइक पाइथन फॉर बिगिनर्स,
बेसिक्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ऐसे करके सिंपल सा कोई सा भी कोर्स आप ले सकते हो। अब ये बेसिक कोर्स लेने का बेनिफिट ये होगा कि आपको कोर्स का करिकुलम, स्ट्रक्चर, सिलेबस, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। साथ साथ हो सकता है कई बार वो एक आध प्रोजेक्ट्स भी कराएं आपसे, तो उससे आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आपको सच में सीखने में और काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं उस पर्टिकुलर जॉब रोल में। एंड इन केस इस शॉर्ट टर्म कोर्स से आपका काम नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो, या कोई रिमोट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। क्योंकि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, आपको हैंड्स ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक और चीज़, अगर आप लिंक्डइन पे राइट लोगों को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर कनेक्शंस आपने बना रखे हैं, सो दीज पीपल टेंड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद द कंपनी, या व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन देयर डे टू डे लाइफ एंड व्हाट वर्क दे आर डूइंग। तो वो भी आप रीड करते रहोगे ना, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ क्लियर पिक्चर। एक बार आपके पास डिसीजन लेने के लिए इनफ डेटा होगा, देन इवैल्यूएट कि आपका इंटरेस्ट एंड स्कोप ऑफ ग्रोथ को बैलेंस करके यू कैन टेक अ थॉटफुल डिसीजन। नाउ वंस यू हैव मेकअप योर माइंड कि आपको कौन से जॉब रोल को टारगेट करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड कि आपको स्किल्स कहाँ से और कैसे सीखनी है। सो स्किल बिल्डिंग या प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपके स्पेसिफिक रोल के लिए कौन सी स्किल्स रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए टारगेट कर रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बी इट CPP, जावा, JS, पाइथन, कोई सी भी लैंग्वेज। एंड अगर आपको UI UX के फील्ड में जाना है, तो अडोबी XD, फिग्मा, ये सारे टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। एंड इसके लिए आप यूडेमी या कोर्सेरा से कोई से कोर्सेज ले सकते हो, या आप यूट्यूब के थ्रू आप फ्री वीडियोस देख सकते हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हो। एंड इन केस आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड पाथ के लिए आपको पेड कोर्स लेना है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा स्टेप है प्रोजेक्ट बनाना। तो स्किल सीखना एक चीज़ होती है, थियोरेटिकल लर्निंग एक चीज़ होती है, बट जब तक आप उस स्किल को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि आपको सच में वो स्किल आई है या नहीं आई है। सो स्टार्ट बिल्डिंग सिंपल प्रोजेक्ट्स। अब सिंपल प्रोजेक्ट्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनिशियली जब आप सीखते हो तो कॉन्सेप्ट्स आपको टफ लगेंगे। अगर आप सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको मोटिवेशन रहेगा अगर प्रोजेक्ट बन जाएगा तो। इन केस आपने कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया एंड वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाया आपसे, तो अननेसेसरीली डीमोटिवेशन होगा। सो इन केस अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप कोई सी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, कैलकुलेटर ऐप बना सकते हो, वेदर ऐप बना सकते हो। अगर आप डिजाइनिंग सीख रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का आप प्रोटोटाइप या मॉकअप बना सकते हो। प्रोजेक्ट करते करते आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भी आपने स्किल सीखी है उस पर काम करते हुए आप उस काम को एक्चुअली इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी, एंड साथ साथ आपके रेज्यूमे पे भी बहुत वेटेज पड़ता है। अब मैं हर एक जॉब रोल के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता सकती कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बट ये जो ब्लूप्रिंट मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, दिस विल हेल्प यू क्रैक ऑलमोस्ट ऑल द रोल्स, एंड ये टेक्निक फॉलो करके आप हर रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। पीपल थिंक कि इफ दे आर लर्निंग स्किल्स दे विल गेट दी अपॉर्चुनिटीज, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री टू एक्चुअली गेट अपॉर्चुनिटीज। सो टेक में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि ठप्पर, रेडिट, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन शेयर योर प्रोजेक्ट्स ओवर देयर, लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो आप, एंड बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको इन ग्रुप्स के थ्रू पता चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगी, एंड दीज ग्रुप्स विल हेल्प यू इन दिस। अब मान लो आपने स्किल सीख लिया एंड अपना प्रोजेक्ट्स बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है रेज्यूमे या पोर्टफोलियो बनाना। रेज्यूमे में आप अपनी स्किल सेट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली हाईलाइट करो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है सो आप वो हाईलाइट कर सकते हो। ट्राई टू ऐड द लिंक ऑफ द कोड दैट यू हैव रिटन गिटहब का, या जहाँ पर भी आपने कोड लिखा है उसका आप लिंक दे सकते हो। एंड पैरेलली यू शुड ऑल्सो बी अपडेटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो तो ओपन टू वर्क डाल सकते हो आप, किस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आप टारगेट कर रहे हो वो भी आप हेडलाइन सेक्शन में अच्छे से मेंशन कर सकते हो। सो टेक जॉब्स क्रैक करने के लिए आपके प्रोजेक्ट्स बहुत इंपैक्टफुल होने चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर्स आपका काम देख के ही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं। नाउ वंस योर रेज्यूमे इज रेडी कम्स द फाइनल स्टेप ऑफ जॉब हंटिंग। अब जॉब हंटिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टली जॉब हंट करना पड़ेगा ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, क्योंकि नॉन टेकीज़ के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि पहले स्टेप पे तो आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, तो आप अगर स्मार्ट तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो वो और चांसेस कम हो जाएंगे। सो बेटर इज दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग स्ट्रेटेजिकली। सिर्फ बड़ी एमएनसीज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। डोंट जस्ट थिंक कि गूगल निकलेगा तभी मैं ज्वाइन करूँगा, नहीं तब तक तो मैं तैयारी करता रहूँगा, तब तक तो मैं कहीं ज्वाइन ही नहीं करूँगा। अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अपने दिमाग में टाइमलाइन भी रखो कि इतने टाइम में निकल गया तो ठीक,
नहीं निकला तो जो कंपनी निकली हुई है मैं वो ज्वाइन कर लूँगा। क्योंकि अगेन आई विल से आपके लिए फर्स्ट जॉब क्रैक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम होने वाला है। तो आपके सामने जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो। अगर आप स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनीज में अप्लाई करोगे तो उनमें लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मान लो एक बार में आपकी फुल टाइम जॉब नहीं लग रही है तो भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, रिमोट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्योंकि इस स्टेप पे आपका इंडस्ट्री में एंटर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो स्टेप है जहाँ लोग मोस्टली डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि 2-3 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही है, बट ऐसा जनरली होता है। यहाँ आपकी सारी कंसिस्टेंसी और सारा परसिवरेंस चेक हो जाएगा। सो इन केस आप बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे हो बट आपको जॉब का कॉल नहीं आ रहा है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक सम टाइम बट आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपको इंटरव्यू का कॉल डेफिनेटली आएगा। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड सही तरीके से जॉब एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं टूवर्ड्स रीचिंग टू द गोल, बट हम फेल होने के बाद उस स्टेप को एनालाइज नहीं करते कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। तो जब भी आपको कोई जॉब एप्लीकेशन है और वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, या आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, या इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, या इंटरव्यू होने के बाद आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, एनालाइज एवरी स्टेप कि किस स्टेप पर क्या गलती हुई है एंड हाउ कैन यू फिक्स इट। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ट्रांजिशन है ये इनिशियली आपको टफ लगेगा, बट अगर आप सारी प्रिपरेशन करोगे, सही तरीके से जॉब एप्लीकेशन करोगे, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अब मेरे ही चैनल पर मैंने कितने सारे ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट करी है जिन्होंने नॉन टेक से टेक में ट्रांजिशन करा है विथ इवन ईयर्स ऑफ गैप। तो उनमें से एक वीडियो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने अपनी जर्नी नॉन टेक से स्टार्ट करी है, बट राइट नाउ शी इज वर्किंग इन टेक विथ 2 ईयर गैप। एंड सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, जहाँ पर भी आप ऐसी स्टोरीज सुन रहे हो, ट्राई टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम दीज पीपल। एंड द बेस्ट पार्ट इज टेक फील्ड वेलकम्स पीपल फ्रॉम ऑल द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। इट्स जस्ट दैट आपको अपनी प्लेस बनानी है। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि नॉन टेक से टेक में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।